औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफ़ूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। मंकी पॉक्स पाकिस्तान में आ गया। इसके मरीज़ सऊदी अरब से डिटेक्ट हुए हैं, यानी इनका ओरिजिन जहाँ से उन्होंने इनहिबिट किया है या इन्हांस किया है वो सऊदी अरब है। इसकी फैटेलिटीज़ क्या हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। WHO ने जो इसके रिकॉर्ड्स जारी किए हैं उसके मुताबिक तो उसकी 25 से 27 फैटेलिटीज़ अब तक रिकॉर्ड की गई हैं, जो कि इसकी पुरानी तारीख़ में आती हैं, क्योंकि इसका अर्ली डिटेक्शन जो स्टार्ट हुआ था तकरीबन 1985 में हुआ था। तो ये भी याद रखें कि जो 25 से 27 फैटेलिटीज़ आपको लोग बता रहे होंगे या डरा रहे होंगे, तो उसका ईरा भी देखें, 85 बनता है, यानी कि तकरीबन कोई लगभग 40 से 45 साल के अरसे के दौरान में है। ये नहीं है कि इसमें फैटेलिटीज़ नहीं हैं, लेकिन ये भी है कि ये बग़ैर किसी वैक्सीनेशन के, बग़ैर किसी इलाज के आपका बॉडी इम्यून सिस्टम से फ़ाइट की बदौलत ये सबसाइड हो जाती है। इसके अर्ली सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, मंकी पॉक्स के अर्ली सिम्टम्स हैं वो बुखार का, फ़ीवर का डेवलप होना है, स्लाइट हेडेक का आना है, बॉडी पर रैश या इचिंग का नमूदार होना है। छोटे बच्चे से लेकर, ये न्यू बॉर्न से लेकर, प्रेग्नेंट औरत से लेकर, ये अडल्ट्स को हो सकती है, सीनियर सिटीजन्स को भी हो सकती है। इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। बैरून मुल्क भी जो अवेलेबल है वो इतनी एक्सपेंसिव है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां प्रोवाइड करती हैं अपने क्लाइंट्स को, वो ये वाली वैक्सीन की परचेजल पर उनकी एनुअल या उनकी मंथली जो चार्जेस हैं वो बढ़ा देती हैं। आप यकीन करें, बताना ही चाह रहा हूँ कि ये इतनी एक्सपेंसिव वैक्सीन है। इसका कोई फिर खातिर खा फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि इसकी वैक्सीन की आपको कोई भी अच्छा वायरोलॉजिस्ट बताएगा कि इसकी कंडीशंस है, हर किसी को ये लगाई भी नहीं जा सकती। इसमें एज फैक्टर है, राइट टाइम है, अगर सिम्टम्स आ चुके हैं तो ये लग नहीं सकती, सिम्टम्स से पहले लगनी चाहिए, बहुत पहले टाइम से लगनी चाहिए, फिर प्रेग्नेंट औरत नहीं होनी चाहिए, और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। अगर ये नमूदार हों और अगर कमर के ऊपर साइंस आ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले इसके जो पानी वाले ब्लिस्टर्स हैं, जो दाने हैं, वो कमर पर नमूदार होते हैं, और उसके बाद पूरे बदन पर आपकी हीमोग्लोबिन की हिद्दत के मुताबिक, यानी आपकी इम्यूनोलॉजी के मुताबिक आपके पूरे बदन में फैल जाते हैं। 7 डेज़ तक ये अपने पीक पे आ जाती है और 13 to 14 डेज़ में ये सबसाइड हो जाती है। क्या किया जाए? सबसे बड़ी बात यह कि ये समझ लीजिए कि ये कोविड की तरह इतनी ज़्यादा लीथल नहीं है, ना ही इतनी ज़्यादा कंटेमिनेटेड है। ये स्नीज से तो लगती है, लेकिन इसका ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो बॉडी कांटेक्ट है। जब तक बॉडी कांटेक्ट टू अनदर बॉडी नहीं होगा, किसी ना किसी तरह कटी हुई जगह या बॉडी कांटेक्ट से उनको ट्रांसमिट नहीं होगी, ये बीमारी किसी दूसरे को नहीं लगती। एहतियात अच्छी चीज़ है। क्या करना चाहिए? क्वारंटीन कर देना चाहिए। एयरपोर्ट्स पर, पोर्ट्स पे, इंस्टीट्यूशंस में, तमाम दरसगाहों पर, ऐसी जगहों पर हमें अपने टीचर्स को, अपने प्रोफेसर्स को, अपने डिसीजन मेकर्स को, बैंकर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, फेडरल लेवल पर, हर सतह पर इस चीज़ को एनर्जाइज करना होगा कि लोगों को ये इक्विप किया जाए कि इससे घबराएं नहीं, क्वारंटीन कर दें, पीक में आकर ये खुद ही डिक्लाइन होकर सबसाइड हो जाएगी। अल्लाह पाक ने इंसान की बॉडी में जो एक इम्यून सिस्टम बनाया है, यकीन जाने आप किसी भी ईमान वाले से पूछें, अगर उसने कोविड से सरवाइव किया है, अगर वो दुनिया की किसी वबा से भी सरवाइव करेगा या उसने किया होगा, तो वो अल्लाह के दिए हुए इम्यून सिस्टम की बदौलत करेगा। दवाओं का मुकाम बहुत बाद में आता है, यानी अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम आपको इतनी बड़ी क़ुव्वत मुदाफ़िर प्रोवाइड करता है कि वो आपको इससे निकाल लेगा। इसकी बात, और इससे हैविंग सेड दैट, इसके मानी ये नहीं है कि आप दवाई या डॉक्टर या टेस्ट या पैथोलॉजी या डायग्नोस्टिक्स का रुख ना करें, नहीं करें ज़रूर, लेकिन मंकी पॉक्स का, जैसे एम पॉक्स भी कहते हैं या मंकी पॉक्स भी कहते हैं, MP पॉक्स भी कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इसकी कोई दवा नहीं है तो आप इससे घबराएं। इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पर तवक्कुल करें, सफाई रखें, सदका दें। सरकार की हदीस है, सरकार ने फरमाया कि सदका
मौत के परवाने को भी वापस कर देता है। देखें कितना एक अल्लाह ने रमज़ान के बाद हमें एक और मौका दिया है कि आप सदका करें, जान का सदका दें, आप और आपके बच्चे महफूज रहेंगे। हाथ की सफाई का ख्याल रखें, कपड़ों का नहाने का ख्याल रखें, और अगर किसी मरीज़ को आ गया है तो मैं टीचर से, प्रोफेसर से, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर हर सतह पर यह कहूँगा कि वो अपने क्लाइंट्स को, अपने स्टाफ को, अपने स्टूडेंट्स को सुबह मॉर्निंग लाइन में फिर उनको डिटेक्ट करें और उनके डिसीजन मेकर से, उनके कस्टोडियन से रब्ता करें और उनको होम रेस्ट पर क्वारंटीन करके, रेस्ट करके इस बीमारी से 14 to 15 डेज़ में फ़ाइट ऑफ करने का चांस प्रोवाइड करें हर लेवल पर। हम कॉर्पोरेट और ताउन करेंगे, इंशाल्लाह हम कोविड से निकल गए हैं, हम मंकी पॉक्स से भी निकल जाएंगे। लेकिन यह एक बात हदिया कर दूं कि सरकार अलैहिस्सलाम अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई वबा फैले हमेशा सरहदों के रास्ते और दरवाज़े बंद कर देने चाहिए। ये मैसेज तमाम पोर्ट्स के लिए है कि ये स्कैनिंग को सख्त कर देना चाहिए और ये स्क्रीनिंग को सख्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए जिहाद का दर्जा लगता है। उन तमाम लोगों के लिए जो पोर्ट्स पे खड़े हुए हैं वो डिटेक्ट करें ताकि ये तकलीफ़ उनकी कंट्री में आने से बचत हो सके। कि एक ही दुआ की जा सकती है, इमाम ज़माना का ज़हूर फरमाए, बेहक़ गाज़ी या गाज़ी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि शहज़ाद अली गाज़ी भाईजान जो हैं अरसा दराज से यहाँ खिदमत इंसानियत के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी किसी ज़राए से यहाँ पहुँचे और टोकन भी लिया, जो इनका एक ख़ास तरीक़ाकार है काम करने का। पूरे जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत हमें टोकन दिया गया और हमें इंतज़ार भी किया, और उसके बाद उन्होंने बड़ी तसल्ली से बातचीत सुनी, हमारी तमाम मसाइल सुने, और उसके बाद हमारा इलाज तजवीज़ किया है। हमें 4 महीने का हमें कोर्स बताया है, उसके बाद फिर विज़िट करने का कहा है। साथ साथ ताकीद की है कि नमाज की ख़ास पाबंदी करें और अखलास नीयत से सरकार अब्दुल्ला शाह गाज़ी के दरबार पे हाज़िरी भी दिया करें। और इस सिलसिले में कोई किसी किस्म का यहाँ पाई पैसा नहीं लिया जाता है, बिल्कुल कार खैर है, फ़ी सबीलिल्लाह ये खिदमत सर अंजाम दी जा रही है। और हम बड़े वसूख से ये बात कहते हैं कि परवरदिगार आलम इनके जितने भी मरीज़ यहाँ पर आते हैं वो बसदका मासूमीन परवरदिगार उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। जी, हमें इस बात का इल्म हुआ और बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का। हम इस चीज़ की भरपूर मज़म्मत करते हैं और सरकारी इदारों से इस हवाले से हम यही गुजारिश पेश करते हैं कि इस पाबंदी को ख़त्म किया जाए। और ये खिदमतगार हैं सरकार अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के, तो ये इंतहाई गलत कदम उठाया गया है। जो ज़ाहिर खिदमतगार होते हैं उनको मौका देना चाहिए और इस हवाले से पूरी सुनवाई होनी चाहिए कि क्या मामला है, और सही तरह से उसकी सुनवाई के बाद सही फ़ैसले की तरफ आना चाहिए ताकि इस मसले को किसी इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। भाईजान फ़ी सबिलिल्लाह इलाज करते हैं और यहाँ पर जो दूर से आते हैं उनके लिए खाना और चाय के लिए भी इंतज़ाम किया जाता है फ़ी सबिलिल्लाह। और भाईजान बहुत ही इखलाक से हर मरीज़ के लिए 15 से 20 मिनट टाइम खुसूसी देते हैं। जिस तरह मैंने देखा यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा माहौल लगा और मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट लगा भाईजान का। भाईजान के ऊपर जो केस लगाया गया है ये उसको केस को ख़त्म कर देना चाहिए जल्द से जल्द। मैं इसकी अपील करता हूँ गवर्नमेंट से और अदालत के इदारों से, और तमाम जो लोग यहाँ से दवाई लेके गए हैं वो भी इस बात की अपील करते हैं। और मेरा जिस्म पहले पैरालाइज़ हो गया था, तो फिर मेरी बहन मुझे लेकर आई थी, फ़ी सबिलिल्लाह इलाज किया मेरा भाईजान ने। और भाईजान की 2 ही शर्तें होती हैं, एक दरबार पर हाज़िरी और चश्मे का पानी। और भाईजान हमें भेजने वाले भाईजान ही हैं और वो फ़ी सबिलिल्लाह इलाज करते हैं हमारा, और तकरीबन मैं 10 साल से उनका इलाज करवा रही हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि भाईजान पर से वो केस हटाया जाए, क्योंकि हमें वहाँ भेजने वाले ही भाईजान हैं।